अप पीपल, स्वागत है आपका वापस मेरे चैनल पे। और आज जो वीडियो होने वाली है, दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये है, दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एवर मेट अ पाकिस्तानी पर्सन, दैट टू इन यूनाइटेड नेशंस इन जर्मनी। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आप में से कोई भी सोच रहा हो, कोई भी, कि मैं नॉर्मल कोई वीडियो की तरह पाकिस्तानियों को गालियाँ दूंगा या फिर नफ़रत का कुछ ऐसा होगा, तो प्लीज़ अपने अपने नफ़रत अपने दरवाज़ों पे या घरों पे या अपने बॉर्डरों पे छोड़ के आएं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। चलिए शुभारंभ करें। So this is actually the first time ever that I had met a Pakistani, that too on a foreign soil, और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ही रिनाउंड है पूरे वर्ल्ड में, एंड विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ माई जर्नी टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ एक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार होती है, और दुनिया भर से, मतलब पूरी दुनिया से चेंज मेकर्स, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और काफ़ी सारे NGO रिलेटेड एंड इवन ग्लोबल पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एवरीवन कम टुगेदर टू दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड दे डिस्कस द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, और यूनाइटेड नेशंस ने ये 2030 तक अचीव करने का टारगेट क्यों दिया पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स को और लोगों को। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये 17 हैं टोटल इन जनरल, which have been devised and totally adopted by the United Nations to get achieved by 2030। तो इसमें काफ़ी सारे वाइड रेंज ऑफ एरियाज आते हैं, सेक्शंस आते हैं एंड फील्ड्स आती है जहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी लीव दिस प्लानट सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, और सो दैट वी डोंट मेस द प्लानट अप वेरी बैड, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसमें 17 जो गोल्स हैं उसमें काफ़ी सारी आती हैं, लाइक जिसमें मैं काम करता हूँ, विच इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दैट इज सस्टेनेबल गोल नंबर 3। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन आएगा, उसके बाद फिर वाटर मैनेजमेंट, और काफ़ी सारे ऐसे 17 गोल्स हैं जिस पे काम करना बहुत इम्पेरेटिव है, बहुत आवश्यक है, और एल्स वी आर डन बाय द नेक्स्ट सेंचुरी। सो ऑलरेडी आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज़ वेयर आई फर्स्ट मेट सारा। और भाई यार, मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बताऊंगा कि उस टाइम पे मेरी फीलिंग्स क्या थी। एज सून एज आई मीट her, मतलब कि आप समझ रहे हो, मैं उससे मिल रहा हूँ, बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, बातें भी ऐसी शुरू हुई कि जैसे मैं किसी दिल्ली वाली लड़की से बात कर रहा हूँ भाई, मतलब कि इतनी फ्रैंक नॉर्मली बात कर रहे हैं, और विद द सेम टोन, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम, मतलब जिसे कहते हैं स्लैंग एक तरीके से। ओ भाई, मुझे ऐसा सही में लग रहा था कि मैं कहीं चांदनी चौक पे जाके किसी से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में किसी मेरी कॉलेज की लड़की से बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ सी। सो दैट वॉज दैट रियल। तो हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर वी स्टार्ट डिस्कसिंग लिटिल बिट अबाउट आवर कल्चरल सिमिलैरिटीज़। तो थोड़ी उस पर बात चली, तो कंपेयर करने लगे कि हाँ भाई, लाहौर, शी वॉज फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में उनके पास भी एक ओल्ड टाउन है विच इज़ वेरी सिमिलर टू द वन वी हैव हियर इन दिल्ली, चांदनी चौक। तो उस पर थोड़ी बात चली, तो वी एक्चुअली काइंड ऑफ being aware, so we actually kind of avoided political discussions or in that matter any of the animosity we have between our countries. So initially वो बात हमने टाल दी थी। उसके बाद फिर yeah, actually a lot of workshops as well going on, तो हम मिल रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं। So it was a great time and we could actually learn a lot between each other. So then हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। So guys, we are the Padosis, pretty much neighbors, and she's Zaira from Pakistan and I'm Karthik. So pretty much, we had a great time here in Bonn, and we are probably linking up for the future as well. Yes, next time we're going to meet. It's a good platform here, so meet different people, different culture, and understand more about SDG. Yeah, and SDGs, and definitely
what the mainstream media shows you about the enmity between us. It's nothing. It's nothing between the people. It's just like, you know, we're just like as dost as we could get, you know, just like that. So ये सब सिर्फ मीडिया का दिखाया हुआ चीज़ है. हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं. Yes. And just work more for the sustainable development goals. It's needed for the entire world. That doesn't, you know, like limit to Europe or As a other human place. being, it's our duty Yeah. to do our best. Best, yeah. So Keep it up. definitely. I look forward to meeting you again, Zahra. So, you know, she's leaving to Bye. Pakistan right now. Probably to Berlin and then go. Yes, and bye. So this experience was actually, you could say, an eye opener मेरे लिए. तो भाई कि यार क्या चल क्या रहा है, मतलब अगर आप लोगों को देख रहे हो और गवर्नमेंट्स को देख रहे हो या फिर एक दूसरे के पाकिस्तान और इंडिया के, फिर ऐसे दोनों टोटल अलग पेज पे हैं लोग. भाई they all want the same thing, peace, prosperity and development. ये तो बिल्कुल साफ हो गया था, मतलब कि because that was the first time I was meeting and ख्यालात सेम हैं, मतलब thoughts सेम हैं, they all want the same thing, and why the hell are we still bragging about something the Britishers did 75 years ago or 76 years ago? So it was definitely an eye opener, and that's what we decided कि नहीं यार, this needs to change because youth especially, अरे जितने बूढ़े हैं या फिर मतलब जो radical लोग हैं इनसे दूर रहो, अपनी आइडियोलॉजी बदलें. Because being into religious extremism on any type will get you nowhere. Trust me. ये हर जगह प्रूव हो चुका है. तो the only way forward is for the youth to come together, और ऐसे global platforms पे लोग मिलेंगे, अपने ideologies को match कराएंगे. Actually, the youth maybe, most of them, I can't say all of them, but most of them are on the same page, and this is what we need to capitalize on. Because this is the only way forward अगर आपको वापस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को प्रॉस्परस बनाना है जैसे बहुत पहले सालों पहले था. So yeah, amazing man. So I think it was a great time, and I look forward कि अगर इस पर्टिकुलर सोच से या फिर ऐसे इंटरेक्शन से अगर देशों का भला हो रहा है तो क्यों नहीं यार ऐसे इंटरचेंज करो, एक्सचेंज करो स्टूडेंट्स को इधर उधर. ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट्स जाने नहीं देंगी, करने नहीं देंगी, बट I could see some future in that. Maybe इंडिया पाकिस्तान मत जाओ एक दूसरे को, तुम कहीं और मिलो जाकर, ठीक है, कहीं थाईलैंड में मिल लेना, कहीं ऐसे एक्सचेंज करो, आइडियाज़ बदलो यार, अपने अपने सिमिलैरिटीज़ देखो. There is a lot more to gain than to lose between us because we already have some existing backbone जो हमारी cultural identity हो, या फिर maybe not the entire India but most of the India relates to Pakistan, many other things, because भाषा nearly समझ जाते हैं, सब चीज़ें हैं, मतलब ड्रेसिंग सेंस मे बी, फूड इवन टू सम एक्सटेंट. सो जब इतनी सिमिलैरिटीज हो, इतना कल्चर एक हो, तो डिफरेंसेस वी कैन हैंड देम. हाँ, अब उसके अलावा मैं तो क्या ही बोलूँ भाई. आफ्टर ऑल आई एम जस्ट वन सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड सारा इज ऑल्सो वन सिटीजन ऑफ वन कंट्री. तो चेंज आएगा एंड वी कैन जस्ट होप फॉर दैट. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, एंड प्लीज़ यू सब्सक्राइब एंड लाइक. उसके बाद तो मैं क्या कहूँ, अगर इस वीडियो से कुछ अगर बदलाव होता है तो बहुत ही बढ़िया, खुशी होंगे. एटलीस्ट लोगों को समझ में आएगा कि यार देयर आर पीपल ऑन द सेम पेज, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो चलिए फिर मिलते हैं.